गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो भी लाइफ प्रोसेस का ही एक पार्ट है। तो पिछली क्लास में हमने देखा न्यूट्रिशन, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है जो सभी के लिए जरूरी होता है। उसी तरह से उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बताने वाली हूँ, डेट इज कॉल्ड एज अ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन से क्या मतलब समझते हैं बेटा हम सब? अब आप कहोगे कि मैम हमने तो बहुत पहले से पढ़ रखा है, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे छोटे से कि रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना होता है। ठीक है, क्लियर, ये सही बात है। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब केवल और केवल सांस लेना नहीं होता है बेटा। केवल सांस लेना, डेट इज ऑक्सीजन को लेना अंदर, डेट इज कॉल्ड एज अ ब्रीथिंग जस्ट। उसको हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। लेकिन वो जो ऑक्सीजन ली है हमने बॉडी के अंदर, उसका कोई मकसद होगा, कोई पर्पस होगा, है ना, कि कोई काम करे अंदर जाके। तो वो जो ऑक्सीजन अंदर जाके काम करती है हमारी बॉडी में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो ऑक्सीजन करती क्या है मैडम? तो हमने पिछले टॉपिक में हमने देखा था न्यूट्रिशन में कि जितने भी प्रकार का हमने फूड खाया, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, वो सारा ब्रेक डाउन हुआ किसमें? हमारे ग्लूकोज में। और वो ग्लूकोज तब तक हमारे शरीर में काम नहीं करेगा जब तक वो फर्दर ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोड्यूस ना करे। क्लियर? तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। देखो, नॉर्मली क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जो फूड था वो किस में टूटा था? ग्लूकोज में। ओके, अब इस ग्लूकोज को टूटना है टू प्रोड्यूस एनर्जी, और ये जो है वो कौन काम करता है? ऑक्सीजन। तो इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। व्हेन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो ये होता है रेस्पिरेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मैडम केवल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ग्लूकोज टूटता है? तो द आंसर इज नो। अकेला ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब ग्लूकोज टूटता है एनर्जी देने के लिए, लेकिन उसमें कई बार ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो उसी चीज को मैं अब डिटेल में समझाने वाली हूँ कि किस तरह से हमने रेस्पिरेशन के दो टाइप्स यहाँ पर डिवाइड किए हैं, और ये टाइप्स किस बेसिस पे हैं? ये इसी आधार पे है कि एक टाइप में ये बताया गया कि ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरे फॉर्म में ये बताया ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसी चीज को कड़ी को आगे बढ़ाती हूँ मैं। यहाँ पे आप लिख रखे मैंने आपको टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट टाइप क्या है बेटा? देखो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन, ये हमारा फर्स्ट टाइप है, और जो सेकंड टाइप वो क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसके नाम से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। एरोबिक का मतलब होता है इन दिस रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो प्रोसेस मैंने दिखाया था जिसमें ग्लूकोज एनर्जी देता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, उसका अपोजिट हो जाएगा दूसरा, जहां पे ग्लूकोज ब्रोकन डाउन हो रहा है एनर्जी देने के लिए, बट उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखा, इन दिस रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आई थिंक आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा इस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ये एक ऑर्गेनल है, जैसे ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, आपको 9th क्लास में बताया गया होगा, है ना। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, हमारे बॉडी के हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? ये उन सेल्स में होता है जिनको हम मसल सेल्स कहते हैं। स्पेशली कौन से सेल्स होते हैं हमारे शरीर के? मसल सेल्स, मांसपेशियां। तो उनके जो सेल्स होते हैं, उनके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा। क्या लिखा है? इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होगा। ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ये लिक्विड प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड अ साइटोप्लाज्म। इसके अंदर होगा ये वाला रेस्पिरेशन। सो आई होप सेकेंड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। एंड प्रोडक्ट आर CO2, H2O एनर्जी। अब क्या बताया? ये जो प्रोसेस होगा जिसमें ग्लूकोज ब्रोकन डाउन होगा एनर्जी में, साथ में और क्या क्या बनाएगा? तो यहाँ देखो, ग्लूकोज टूटा इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव एनर्जी, प्लस क्या क्या और बनाया? H2O एंड CO2। ये चीज और बनाएगा साथ में। क्लियर? लेकिन इस कंडीशन में क्या है? इस कंडीशन में ये सारी चीजें तो बनेंगी। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर भी बनेगा, एनर्जी भी बन रही है, लेकिन इसके साथ एक नई चीज बनी। क्या है? द एंड प्रोडक्ट आर लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल। तो कई केसेस में क्या होता है, यहाँ पे जब ऑक्सीजन नहीं होगी, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ये तो बनेंगे तीनों चीजें, प्लस एक और चीज बनेगी, डेट इज कॉल्ड एज द लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड बनेगा, ये मसल्स में बनता है स्पेशली। तो ये जो चीज है ये हम अगले टॉपिक में देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे, तब आप ध्यान से सुनना। अभी आप इतना ही याद कर ले इसको। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट, इन दिस प्रोसेस मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। इस प्रोसेस में जो हमने पहले वाला प्रोसेस बताया था जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड थी, उसमें क्या था? जो एनर्जी की अमाउंट थी वो क्या थी? ज्यादा प्रोड्यूस होती है।
लेकिन इस केस में जब लैक्टिक एसिड बन गया ना तो एनर्जी की अमाउंट क्या होगी, कम प्रोड्यूस होगी। सो क्लियर, आई होप आज जो मैंने आपको टॉपिक समझाया वो आपको क्लियर हो गया। आज हमने क्या पढ़ा है, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, अब क्या आता है, उसके 2 टाइप्स आते हैं। टाइप्स किस बेसिस पे हैं अलग अलग, एक वो जिसमें ग्लूकोज एनर्जी देने के लिए ब्रेकडाउन हुआ है लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कॉल्ड एज एरोबिक। दूसरा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, अब मैं आगे की वीडियो भी आपको भेज रही हूँ, इसी का कंटिन्यूएशन है, वो भी आप जरूर देखें आज ही, और इनको अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेना उसको। ठीक है, थैंक यू सो मच।